हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि आप इन क्वेश्चंस को जो बोर्ड पर दिख रहा है, इन क्वेश्चन को ट्राई करते तो बन जाता, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुके थे। बस इस क्वेश्चन को समझना बाकी था कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमने पिछले 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि चैनल पर बने रहे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इन क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब p/q में q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि वह केवल 2m इंटू 5m के रूप में आए तो वह शांत होगा। यदि q का गुणनखंड 2m या फिर सिर्फ 5m के रूप का भी आए तो भी वह शांत होगा, अन्यथा इसके अलावा जो भी कंडीशन q के गुणनखंड में आएगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन, निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें। यानी कि सबसे पहले हमें जांचना होगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है उनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत आएगा उनका हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 17/8। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, फिर हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। हम इसको देख करके बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान चुके थे। क्योंकि q का गुणनखंड यानी कि q का गुणनखंड 2m के रूप का आ रहा है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए, ये हमको यहाँ पे देख के पता चल जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिनके दशमलव प्रसार शांत हो उनके दशमलव प्रसार लिखें। तो इनका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। अब 17, कहीं से हमको 5 का पावर 3 मिल जाता तो हम नीचे आसानी से 0 बना पाते। तो मान लीजिए कि हम अपने से 5 का पावर 3 यहाँ पे ऐड कर दिए। अब खुद से यहाँ पे नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो करके पुनः हमको पहले वाला इक्वेशन मिल जाए। हम जानते हैं कि 1 2 यानी कि 2 गुणे 5 का मतलब होता है 10, यानी कि 1 2 और 1 5 गुणा होके 1 0 बनाते हैं, 1 के बाद 1 0 आता है। तो यहाँ कितना है, 2 3 और 5 3, दोनों मिलकर के कितना 0 बनाएंगे, नीचे 3 ठो 0 बनाएंगे। तो नीचे हम 3 ठो 0 लिख दिए। अब देखिए 17, इसका गुणा करेंगे 5 के पावर 3 कितना होता है, 5 5 25 25 125। अब इसको करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 17 5 85, हाथ में 8, 17 दूना 34, 34 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 एकम 17 4 21 बटा 1000। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। नीचे 3 गो 0 है तो दाएं से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। बस सभी क्वेश्चन के साथ वही करना है। पहले जांचना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अब आइए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बस समझने के लिए लिखे थे। अब देखिए इसका क्या मतलब है। 169 से हमको कोई मतलब नहीं है कि इसके गुणनखंड क्या होगा या क्या नहीं होगा। अब 2000 का हम अलग से गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2000 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो 1000, फिर 2 से भाग देंगे तो 500, फिर 2 से भाग देंगे तो 250, फिर 2 से भाग देंगे तो 125। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 2 7 1 8, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 5 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5, फिर 5 से देंगे तो 1।
ठीक है। तो देखिए कि इस 2000 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 कितना आया है 4 ठो, यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 हम लिख सकते हैं। इसके बदले में इतना ज़रूर लिख सकते हैं। अब देखिए, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। 169 है तो 169, अगर कहीं से देखिए हमको तो पता है कि 2 का जितना घात है उतना ही 5 का घात होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको पावर या फिर घात बोलते हैं। 2 का जितना घात है उतना ही 5 का घात होना चाहिए, तभी पूर्णतः नीचे 0 बन पाएगा, नहीं तो जो ज़्यादा होगा वो एक शेष रह जाएगा। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पे क्या लाना होगा, एक 5 से गुणा करना होगा। यहाँ पे अगर 5 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी तो 5 से गुणा करना होगा, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर के पुनः ये पहले वाला प्राप्त हो जाए। तो देखिए 169 गुणे 5, आइए इसको 5 से गुणा कर देते हैं। 9 पचे 45, 5 छक्के 30, 4 34, 5 एकम 5 3 8, यानी 845। और नीचे कितना आ जाएगा लिख ही देते हैं एक बार, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, यानी कि नीचे आ जाएगा 10,000 और ऊपर कितना है 845। नियम कहता है कि जितना नीचे 0 होता है दाएं से उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। नीचे 4 को 0 है तो दाएं से 5 4 8 एक 0 लगा करके दशमलव लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा भाज्य गुणनखंड में कुछ भी नहीं था, तो ये क्या था, शांत है, तो इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार निकाल दिए। अगर अशांत आता तो उसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये 6 तो 6 रहने देते हैं और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। देखिए अब देखिए आप इसको देखते ही बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है 5 है और 5 के अलावा 3 भी है। तो देख के हमको नहीं बताना है, सीधे नहीं बताना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट नहीं जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमको 0 बनाने के लिए एक 2 की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। अगर 2 एक यहाँ अगर 2 यहाँ पे लिखे हैं तो ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा ना, यानी 2 से नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/10। अब दशमलव एक अंक के बाद लगा देंगे तो यह हो जाएगा 0.4 आंसर। देखिए यहाँ पे ये भी शांत था, डायरेक्टली निकाल दिए। हम आपको बताया नहीं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है। अब देखिए अगर हम इसको निकालना चाहें 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 2 पचे 10 पचे 50 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। अब आइए अब इसको 35 को 35 से रहने देते हैं। 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 2, हमको 2 का पावर भी 2 लाना होगा, तभी जा कर के नीचे पूर्णतः 0 बन पाएगा। अब इसको नीचे 2 लाने के लिए ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा कर दिए तो ये भी 2 भी 2 ठो हो गया और 5 भी 2 ठो हो गया, तो नीचे कितना 0 बनेगा 2 गो। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70। अब दशमलव दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.70 आंसर। जितना भी शांत दशमलव आएगा उन्हीं का हमको दशमलव प्रसार निकालना है। एक अशांत दशमलव वाला भी संख्या ले लेते हैं, यानी कि वैसा संख्या आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.0845 आंसर। अब आइए एक ऐसा संख्या ले लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। देखिए 29/343 ले लेते हैं, 343। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 29 को 29 रहने देते हैं, 4 3 7 3 10, इसमें 2 से भी भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से ट्राई कीजिए। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं, तो ये देख के पता चल रहा है कि इसमें 2 5 3 कुछ किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है, तो अब 7 से ट्राई करेंगे। देखिए 7 चौका 28, कितना होगा ये 6, तो ये हो जाएगा 63, यानी 7 9 63, यानी कि इसमें
अगर 343 का अलग से गुणनखंड करें तो अगर 7 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 7 9 63, 7 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3। अब देखिए नीचे कहीं भी आपको दूर दूर तक 2 और 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे में दिया है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत हो उसी का दशमलव प्रसार निकालिए। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो इसका हमको दशमलव प्रसार निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टाइप की क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर का द एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू का देखिए क्या है, क्वेश्चन को हम एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं। दिया है कि 7.2354 7.2354 सॉल्यूशन। अब दूसरा इसमें भी 3 ठो क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 ठो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, तो बाकी सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक और ले लेते हैं 5.234 5.234 उसके ऊपर रेकरिंग है। और तीसरा ले लेते हैं 23.245789। तीसरा ले लेते हैं 23.245789। इन तीनों को सॉल्व करके एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। आइए इसके लैंग्वेज को पहले पढ़ लेते हैं, एक लैंग्वेज क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यानी कि ये दशमलव प्रसार दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। ये दशमलव प्रसार दिया गया है और हमें जांचना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, अगर आगे पढ़िए, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू का रूप का है तो क्यू के संबंध में क्या कहा जा सकता है। और आगे बोल रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप का है तो क्यू के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है। देखिए ये क्या है, दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद ये संख्या खत्म हो गया है। ठीक है, जब भी दशमलव के कुछ अंक के बाद संख्या खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो ये देख के हमको पता चल रहा है कि यह शांत है। अब देखिए पहला तो कंडीशन जो क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। अब देखिए यदि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। अब बताइए ये तो कोई हिंदी है नहीं कि इसमें हम लिखेंगे कि इस वजह से यह परिमेय संख्या है, या फिर इसके क्यू में इसके मतलब कि परिमेय संख्या का फॉर्मेट होता है पी बाई क्यू, तो क्यू का इस संख्या के साथ निम्नलिखित संबंध है, ये तो हम लिखेंगे नहीं। तो अतः हम इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अतः ये परिमेय संख्या है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ mn धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना है और उसमें देखना है कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है। अगर दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा तो हम डेफिनेटली कह देंगे कि यह परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं का भी 2 ठो दशमलव प्रसार होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। तो अगर शांत होगा तो हम परिमेय संख्या कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे, लेकिन जब अशांत आवर्ती होगा तो उसको परिमेय संख्या तो कहेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे। ये जो क्यू के बीच का रिलेशन है, क्यू और संख्या के बीच का जो रिलेशन है उसको उसमें नहीं लिखेंगे। किसमें, जिस दशमलव प्रसार में
यानी कि जिस दशमलव प्रसार को देखने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, उसको परिमेय संख्या तो हम कहेंगे, लेकिन ये वाला रिलेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला रिलेशन उसमें सेटिस्फाई ही नहीं होता है। आइए वैसे ही इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दशमलव के बाद एक जैसी संख्याएं रिपीट कर रही है, यानी कि ये भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अशांत, ये क्या है, अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए जब अशांत आवर्ती है, हमने अशांत आवर्ती में Q और उनके गुणनखंड के बीच के में कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे Q का संख्याओं के साथ क्या रिलेशन है हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये हिंदी नहीं है कि इसमें पूरा लैंग्वेज लिखा जाए। वैसे ही आप इसको भी देखेंगे तो ये क्या है, देख के ही पता चल रहा है कि ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो ये क्या है, ये कुछ अंक के बाद जा कर के, दशमलव के बाद जा कर के ख़त्म हो गया है, वहाँ हम ये लिख देंगे, यही वाला सेम टू सेम उसमें भी लिख देंगे कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। Q = 2 के पावर m × 5 के पावर n, जहाँ mn एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ भी शांत आए वहाँ ये रिलेशन, ये इतना लिखना पड़ेगा, और जहाँ भी अशांत आवर्ती आए वहाँ पे ये नहीं लिखना पड़ेगा। और अशांत अनावर्ती आए, अशांत अनावर्ती, तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो हमको वहाँ पे लिख देना है कि यह अशांत अनावर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 2.3133 ये संख्या दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक जैसा संख्या रिपीट कर रहा है। देखिए ये क्या है, 3 1, यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 3 3, फिर क्या रिपीट कर रहा है। अगर इतने को देखा जाए तो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग में क्या है, ये डिफरेंट है, लेकिन फिर यहाँ पे आकर के देखा जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी ऐसा दशमलव प्रसार लिखे कि दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं रिपीट करें, तो उसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। जब भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यही है, बस इसमें अगर आपको दशमलव प्रसार देख करके पहचानना आ गया कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। देखिए हमने जो रियल नंबर स्टार्ट किया था और जो कंटिन्यू किए थे उसको एक SF के बुक से फॉलो किए थे, उसमें एक SF का बुक फॉलो किए थे। हम आगे से जितने भी यूनिट पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें NCERT को फॉलो करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कौन कौन से क्लास के मेरे दोस्त इससे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको किस टाइप के वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा तब तक हमको क्या समझ में आएगा। नया यूट्यूब चैनल है, हमारे पास तो कंटेंट बहुत है, लेकिन आपके ज़रूरतों के अनुसार अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे तो उसका अलग फ़ायदा रहेगा। और ऐसे भी तो हम क्या करेंगे, कभी ये पढ़ाएंगे, कभी वो पढ़ाएंगे, कभी वो पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन से बुक को फॉलो करें। इन सारी बातों को कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।